4, ये 4 हो गए। इसीलिए यहाँ पे देखो CHO ऊपर ऐसे कैसे हो गया, और इसके नीचे CHOH 4 हैं, तो CHOH का होल 4 और CH2OH। इस प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHOH का होल 4 CH2OH। या फिर इसका कंप्लीटली सूत्र देखें तो देखो इसमें कार्बन 6 है तो C6H12 है, H12 और O6 है तो O6। तो इसको इस सूत्र से भी दर्शाते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का होता है, फ्रैक्टोज का भी यही होता है, लेकिन संरचना में डिफरेंट होगा। और देखिए यहाँ पे इस एल्डोहेक्सोस, क्योंकि हमने हेक्सोस पढ़ा था ना, उसमें देखा था कि 4 किरेल कार्बन परमाणु होते हैं, तो इस एल्डोहेक्सोस में भी 4 किरेल कार्बन है। CHO को छोड़ दो, बाकी इसके नीचे वाला देखो, ये वाला किरेल है, इसके नीचे वाला भी किरेल है, इसके नीचे वाला भी किरेल है, इसके नीचे वाला भी किरेल है। लास्ट वाला जो CH2OH है वो किरेल नहीं है, तो बीच वाले देखो 1 2 3 और 4, ये बीच वाले जो हैं ये 4 किरेल कार्बन हो गए। तो इसलिए इसके जो प्रकाशिक समावयव हैं n बराबर 4 हो जाएंगे, तो प्रकाशिक समावयव की संख्या कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि 2 की घात n, इसलिए n बराबर 4, तो 4 चौक 16। तो ये हो गए ग्लूकोज में प्रकाशिक समावयव की संख्या 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम यहाँ बात करते हैं ग्लूकोज बनाने की विधियाँ। ग्लूकोज बनाने की कौन कौन सी विधि है, तो देखो सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाने की विधियों में पढ़ेंगे सुक्रोज से। इस विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, यानी ये प्रयोगशाला विधि भी है, तो यहाँ पे हम या करके भी लिख सकते हैं सुक्रोज से या प्रयोगशाला विधि। देखिए मैंने एक लाइन लिख दी है, यह एक प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। देखिए जब सुक्रोज को क्या करते हैं, सुक्रोज का जलापघटन करते हैं। जलापघटन का मतलब होता है H2O मिलाते हैं इसके साथ में, सुक्रोज के साथ। ये तनु HCl या फिर H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर ये ना इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया जाता है ग्लूकोज का। ये होता है C6H12O6, इसका जल अपघटन करवाया जाता है। देखिए जल मिलाया गया इसमें, और तनु HCl या फिर H2SO4 या फिर इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया जाता है। तो इसके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। सूत्र दोनों का सेम होता है, C6H12O6 C6H12O6। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अर्थात हमने जब डाइसैकेराइड पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था हमने कि ये एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हमें प्राप्त क्या करना है, ग्लूकोज, तो इसमें फ्रक्टोज जो है वो भी होता है, लेकिन ग्लूकोज को आश्रित कर लिया जाता है, तो ये ग्लूकोज प्राप्त हो गया सुक्रोज के। देखिए ये है प्रयोगशाला विधि। दूसरी जो विधि है वो है स्टार्च के जल अपघटन से। इसे औद्योगिक विधि बोल सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसलिए स्टार्च के जल अपघटन से भी हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, जब स्टार्च का जल अपघटन करवाया जाता है तो ये जल अपघटन तनु H2SO4 यानी तनु अम्ल की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप पर, और जिसका जो ताप होता है वो 393 केल्विन होता है, और इसका जो प्रेशर रखा जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो जिसे वायुमंडलीय दाब बोलते हैं,